तो दोस्तों अगर आप भी एक्शन का ओवरडोज पसंद करते हैं तो जॉन अब्राहम की न्यू मूवी अटैक रिलीज हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की पूरी स्टोरी के बारे में। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन नाम के एक सोल्जर से, जो कि एक मिशन पर होता है और एक बड़े टेररिस्ट को पकड़ने के लिए आतंकियों के ठिकाने पर मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा होता है, जहां वो एक कम उम्र के लड़के को देखता है जो कि ह्यूमन बॉम्ब बनकर फटने वाला होता है। परंतु अर्जुन उसको ऐसा करने से रोक लेता है और क्योंकि उस लड़के की उम्र काफ़ी कम होती है इसलिए अर्जुन उसको जिंदा ही छोड़ देता है और उसको वहाँ से भगा देता है। और वह अपने मिशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हुए उस बड़े आतंकी को पकड़ लेता है जिसे कि वह पकड़ने के लिए आया होता है। उसके बाद कहानी में हम अर्जुन को एक एयरपोर्ट पर देखते हैं जहाँ उसकी मुलाकात आयशा से होती है। आयशा एक एयर होस्टेस होती है जिसे गिरने से बचाते वक्त अर्जुन और आयशा के बीच में किस हो जाता है, जिसके बाद उनकी मुलाकात प्लेन में भी होती है और उन दोनों की एक दूसरे से बातें होने लगती हैं। और ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन अर्जुन आयशा को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचता है, तभी वहां पर टेररिस्ट अटैक कर देते हैं। अर्जुन उन टेररिस्टों से लड़ता है, लेकिन एक टेररिस्ट पहले तो आयशा को गोली मारता है और उसके बाद अर्जुन को भी गोली मार देता है। आयशा की तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, परंतु अर्जुन के शरीर में कुछ जान बची होती है इसलिए उसे बचा लिया जाता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, जिसके बाद अर्जुन की माँ ही उसका ख्याल रखती है। उसी दौरान दो चोर अर्जुन के घर में घुस जाते हैं और वो अर्जुन और उसकी माँ को मारते हैं और अर्जुन की माँ से उसकी एक खास अंगूठी छीन कर ले जाते हैं और अर्जुन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब मूवी के अगले सीन में हम हामिद नाम के टेररिस्ट को देखते हैं, जो कि वही लड़का होता है जिसे अर्जुन ने अपने मिशन के दौरान छोड़ दिया था। अब वो बड़ा होकर एक टेररिस्ट बन गया होता है और वह इंडिया पर अटैक करने की साजिश रच रहा होता है। और इस आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है, जहां पर एक सुब्रमण्यम नामक ऑफिसर सबको यह बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने सोल्जर्स की पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सुब्रमण्यम बताता है कि वो एक ऐसी टीम को जानता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सोल्जर्स को एक सुपर सोल्जर्स में बदल देंगे। सुब्रमण्यम की ये बात सुनकर मीटिंग में उपस्थित लोग ये कहते हैं कि ये सब सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। परंतु सुब्रमण्यम उन्हें ठीक से समझाता है, जिसके बाद वे सभी लोग सुब्रमण्यम की बात से एग्री कर जाते हैं। उसके बाद वो सभा से कांटेक्ट करते हैं। सभा वही लड़की होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही होती है, परंतु वह बताती है कि वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल एक पैरालाइज्ड इंसान पर ही करेगी, जिससे वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से चल फिर सकेंगे और इसके अलावा कई एडवांस काम कर सकेंगे। इसलिए वो ये एक्सपेरिमेंट केवल एक पैरालाइज्ड सोल्जर पर ही करेगी। फिर सुब्रमण्यम अर्जुन से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। अर्जुन भी अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना चाहता होता है, इसलिए वह सुब्रमण्यम की बात मान जाता है। फिर सभा अर्जुन को इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है कि वो उसके शरीर और रीढ़ की हड्डी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप इंसर्ट करेगी, जो उसकी बॉडी को उसके ब्रेन के थ्रू कंट्रोल करवाएगा और वो जैसे अपनी बॉडी को मूव कराना चाहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी बॉडी को वैसे ही मूव करवाएगा। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पहले किसी के ऊपर भी नहीं किया गया होता है, इसलिए कंडीशन वहाँ पर थोड़ी पैनिक हो जाती है, लेकिन फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। स्टार्टिंग में तो अर्जुन अपनी बॉडी में उपस्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता, परंतु धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो अपने ब्रेन को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सेट कर लेता है। अर्जुन के अंदर जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसर्ट किया गया होता है उसका नाम ईरा होता है, जो कि ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन से ऑर्डर लेती है और उन्हें एग्जीक्यूट करती है। ईरा काफ़ी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होकर सभी फीचर्स और किसी भी व्यक्ति की लोकेशन अर्जुन को ऑन द स्पॉट बता सकती है। तब अर्जुन ईरा से उन चोरों का पता लगाने के लिए कहता है जिन्होंने उसकी माँ की रिंग को चोरी किया था। तब ईरा अर्जुन के माइंड से उस चोर की फ़ोटो फैच करके उस चोर की लाइव लोकेशन अर्जुन को बता देती है, जिसके बाद अर्जुन उस चोर के पास पहुंच जाता है और उससे अपनी माँ की रिंग को वापस करने के लिए कहता है। परंतु वह चोर और उसके साथी अर्जुन के ऊपर हमला कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा एक्शन सीन देखने को मिलेगा, जहाँ अर्जुन ईरा की मदद से उन चोरों से काफ़ी एडवांस तरीके से लड़ाई करता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ईरा अर्जुन को पुलिस से नहीं लड़वाना चाहती, इसलिए ईरा अर्जुन को वहाँ से भागने में मदद करती है। और अर्जुन को पुलिस से बचाने के लिए ईरा अर्जुन को एक बिल्डिंग से एक चलते हुए ट्रक में जंप करवा देती है, जिससे कि अर्जुन बेहोश हो जाता है। और जब अर्जुन की आंख खुलती है तो वो सभा के सामने होता है। तब सभा अर्जुन को यह बताती है कि क्योंकि ईरा उसके माइंड से कंट्रोल होती है, इसलिए अगर वह बेहोश हो गया तो ईरा भी ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देगी। फिर एक दिन सभा पार्लियामेंट गई होती है, तब वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर दो टेररिस्ट ऑलरेडी मौजूद हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट का कंट्रोल रूम कब्जे में कर लिया होता है। और इसके अलावा एक ट्रक में इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनकर कुछ टेररिस्ट पार्लियामेंट के अंदर एंटर कर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अर्जुन ईरा से आयशा के बारे में बातें कर रहा होता है और उन टेररिस्टों के बारे में बता रहा होता है जिन्हें अर्जुन ने मारा था। तभी ईरा अर्जुन के माइंड से एक टेररिस्ट की फ़ोटो डिटेक्ट करती है और अर्जुन को बताती है कि ये टेररिस्ट अभी दिल्ली की संसद में मौजूद है। तब अर्जुन को समझ में आता है कि पार्लियामेंट पर अटैक होने वाला है और वह सुब्रमण्यम और वहाँ के सुरक्षा बल को कॉन्टैक्ट करता है, परंतु तब तक देर हो चुकी होती है और संसद के बाहर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें ही कई पुलिसकर्मी और सैनिक मारे जाते हैं। और इसके बाद कई टेररिस्ट संसद के अंदर घुस जाते हैं, जो वहाँ बैठे सांसदों और नेताओं को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उन टेररिस्टों का लीडर हामिद ही होता है,
जिससे कि अर्जुन ने कुछ साल पहले एक मिशन के दौरान बच्चा समझकर छोड़ दिया था। और फिर नेताओं को बचाने के लिए इंडियन आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए संसद के ऊपर उतर जाती है, परंतु हामिद गवर्नमेंट से कांटेक्ट करता है और वह कहता है कि वह अपनी आर्मी को वापस बुला ले, नहीं तो वह एक एक करके सारे नेताओं को मार देगा। फिर सुब्रमण्यम अपनी आर्मी को वापस बुला लेता है, परंतु अर्जुन को वहीं रहने के लिए कहता है ताकि वह ईरा के जरिए संसद में क्या चल रहा है ये बता सके। और जब हामिद न्यूज़ पर यह देखता है कि इंडियन आर्मी वापस जा चुकी है, तब वह वहाँ पर पार्लियामेंट के 50 मेंबर्स को रिलीज़ कर देता है, परंतु बाकी के मेंबर्स को पकड़े रहता है, जिनमें कि पीएम भी होते हैं। उसके बाद हामिद गवर्नमेंट के सामने शर्त रखता है कि वे उस बड़े टेररिस्ट को छोड़ दें जिसे कि अर्जुन ने अपने मिशन के दौरान पकड़ा था, नहीं तो वह सारे पार्लियामेंट मेंबर्स को मार देगा। वहीं दूसरी ओर अर्जुन पार्लियामेंट के अंदर घुस चुका होता है और एक एक करके टेररिस्टों को मारने लगता है, परंतु जल्द ही हामिद को पता चल जाता है कि कोई सोल्जर्स अंदर घुस चुका है जो टेररिस्टों को मार रहा है। इसलिए वह गुस्से में आकर एक नेता को मार देता है और वह गवर्नमेंट से कहता है कि वह अर्जुन को सरेंडर करने के लिए बोल दे, नहीं तो वह ऐसे ही एक एक करके सारे नेताओं को मार देगा। अब सुब्रमण्यम अर्जुन से कांटेक्ट करता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, परंतु वहीं एक दूसरे कमरे में एक टेररिस्ट सवा के साथ बदतमीजी करने लगता है और उससे काफ़ी गलत बातें बोलता है, जिससे सुनकर अर्जुन का खून खौल उठता है और वह सुब्रमण्यम के ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर उन टेररिस्टों पर अटैक कर देता है। उसके बाद सुब्रमण्यम के इंसिस्ट करने पर अर्जुन एक प्लान बनाता है और खुद को हामिद के सामने सरेंडर कर देता है, परंतु वहाँ पर उपस्थित टेररिस्ट अर्जुन को मारने लगते हैं, जिससे कि अर्जुन बेहोश हो जाता है और ईरा भी काम करना बंद कर देती है। अब गवर्नमेंट और सुब्रमण्यम की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, इसलिए वह उस बड़े टेररिस्ट को जेल से बाहर निकालकर हामिद तक पहुंचाने के लिए भेज देती है। वहीं दूसरी ओर हामिद पार्लियामेंट के एक कमरे में बहुत ही बड़ा टाइम बम फिट करता है और ड्रेस बदलकर वहाँ से एक कार के जरिए गुपचुप तरीके से भाग जाता है। तभी अर्जुन अचानक से होश में आ जाता है और ईरा भी वर्किंग मोड में आ जाती है। और यहाँ पर आपको उस मूवी में ये देखने को मिलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक सोल्जर टेररिस्टों को कितनी बुरी तरीके से मारता है। यहाँ आपको काफ़ी अच्छे एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। अर्जुन उन टेररिस्टों को मारते मारते उस कमरे तक पहुँच जाता है जहाँ पर टाइम बम लगा होता है। तब वह सुब्रमण्यम और गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट करता है और कहता है कि हामिद ने उनके साथ धोखा किया है, उसने उस बड़े टेररिस्ट को भी छुड़ाया है और खुद भी यहाँ पर टाइम बम लगाकर भाग गया है। उसके बाद अर्जुन ईरा को हामिद का पता लगाने के लिए कहता है और ईरा तुरंत ही हामिद की लाइव लोकेशन फैच करके अर्जुन को बता देती है। उसके बाद अर्जुन एक बाइक के जरिए हामिद का पीछा करता है और जब एरोप्लेन पर हामिद टेक ऑफ करने वाला ही होता है, तभी अर्जुन उसके सामने आ जाता है और अपनी बाइक से उसके प्लेन को डैमेज कर देता है, जिससे कि प्लेन क्रैश हो जाता है। उसके बाद हामिद वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसको पकड़कर जल्द ही जन्नत पहुँचा देता है। उसके बाद अर्जुन को हामिद का एक ब्रीफकेस मिलता है जिसमें कि उस टाइम बम को रोकने का कंट्रोलर लगा होता है और अर्जुन ईरा की मदद से उस टाइम बम को डिफ्यूज़ कर देता है, जिससे कि पार्लियामेंट ब्लास्ट होने से बच जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो इस मूवी को देखते हुए आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सोल्जर्स और ह्यूमंस को एक सुपर ह्यूमंस में कैसे बदला जा सकता है। बाकी आपने अगर ये मूवी देख ली है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस मूवी में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए गुड नाइट और धन्यवाद।